हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 22 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वैसे इसका क्वेश्चन आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो विकल्प में है आपके, देख लीजिएगा। वैसे हम लोग आज यानी 22 अप्रैल को यह दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो यह दिवस जो है वर्ल्ड अर्थ डे, यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को पृथ्वी को बचाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जो है यह मनाया जाता है। तो पृथ्वी आप जानते होंगे, पृथ्वी हमारा इन्वायरमेंट से इस समय कितना पृथ्वी का इन्वायरमेंट कितना खराब हो रहा, तो उसको संरक्षण करना जरूरी है। उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट पृथ्वी का नहीं सही रहेगा तो जान लीजिए पृथ्वी नहीं सही रहेगा। ये इसीलिए जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। तब से यह दिवस जो है मनाया जा रहा है हर वर्ष। अब की वर्ष का थीम है आवर पावर आवर प्लानेट यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। इस थीम के तहत यह दिवस मनाया जा रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भूमि क्षरण यानी सॉइल डिग्रेडेशन और मृदा उर्वरता को जो है हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा जो है हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है। तो यह भी आपको बताना है, जो भूमि होता है लैंड का डिग्रेडेशन और मृदा का जो उर्वरता होता है उसको हानि से बचाने के लिए, उसको निपटने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है, वो भी ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आप इसमें बताना है आपको, ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी, ब्रिक्स मृदा स्वास्थ्य मिशन, ब्रिक्स हरित पृथ्वी मिशन और ब्रिक्स सतत कृषि गठबंधन। तो इसमें कौन सा दिवस मनाया कौन सा इसमें मिशन जो है शुरू किया गया है। तो इसमें कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी पहला जो है शुरू किया गया है। कौन सा शुरू किया गया है? ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी मिशन शुरू किया गया है। तो अब देखेंगे इसके बारे में। देखेंगे, आप जानते होंगे पूरे विश्व में जो है मृदा इस समय अनुर्वर हो रही है, मृदा की उर्वरता कम हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सब समस्याएं जो है भूमि से संबंधित, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट, हम पहले ही बताए, इन्वायरमेंट जो है बहुत प्रदूषित हो रहा है। ये रासायनिक खादों का यूज हो गया, पेड़ पौधों को काटना हो गया, यानी उसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो कम हो रही है। रासायनिक खाद यूज करने से उसकी उर्वरता जो है कम हो रही है। सब समस्याएं जो है स्वास्थ्य से संबंधित आप देख ही रहे होंगे। हमारे देश में जो है भारत सरकार ने जो है इसीलिए 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया था योजना। स्वास्थ्य मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य से संबंधित जो है कि उसको चेक करना है कि मिट्टी की उर्वरता क्या है, क्या चीज की कमी है, इसीलिए जो है स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि हाँ, मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने के लिए ब्रिक्स द्वारा जो है ब्रिक्स भूमि बहाली पुनर्स्थापना साझेदारी पहल शुरू किया गया है। तो ब्रिक्स देशों में अभी वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। उन्होंने जो है भूमि क्षरण हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया और मिट्टी की उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी या बहाली गई है पुनर्स्थापना साझेदारी शुरू की गई है। तो ब्रिक्स देशों ने इसको जो है शुरू किया कि जितने भी ब्रिक्स देश हैं उन देशों के बीच में जो है भूमि का क्षरण कम से कम हो, मरुस्थलीकरण रुके, मिट्टी की उर्वरता बढ़े, ये सब के लिए जो है शुरू किया गया है। अभी आप जानते होंगे, आपको इसको हम बता चुके हैं कि ब्राजीलिया में, जो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, वहां जो है 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक हो रही थी। उस दौरान यह घोषणा की गई है, जिसमें जो है हमारे भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। तो वो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अभी यह है जब से ब्रिक्स का एक्सटेंड हुआ है, ब्रिक्स सदस्य देशों की बढ़ी है, तब से ये कृषि मंत्रियों का पहला सम्मेलन है।
तो वहां जो हमारे कृषि मंत्री गए थे, वहीं ये जो है ब्रिक्स देशों द्वारा ये समझौता जो है लाया गया है, ब्रिक्स भूमि बहाली पुनर्स्थापना साझेदारी। तो याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में कौन प्रतिनिधित्व किया, कहाँ ब्रिक्स जो है आपकी ब्रिक्स का सम्मेलन जो है ब्राजील में हो रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब ब्रिक्स के बारे में क्या देखेंगे, ब्रिक्स की स्थापना जो है BRIC ब्रिक के रूप में हुआ था, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। लेकिन 2009 में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। 2009 में कब हुआ था? तो 2009 में इसको जो है औपचारिक रूप से ये कहा जाता है कि ब्रिक्स की जो है सही रूप में 2009 में इसका स्थापना किया गया था। पहली बैठक, इसका फर्स्ट मीटिंग रूस में हुआ था। इसी फर्स्ट मीटिंग के दौरान इसमें जो है साउथ अफ्रीका को यस जोड़ करके शामिल करने का निर्णय लिया गया था। और 2010 में जो है इसको किसको, साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ दिया गया था। कब जोड़ दिया गया था? 2010 में जोड़ दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें वर्तमान में, पहले इसमें कितने सदस्य थे? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका 5 सदस्य थे। लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 11 सदस्य हो गए हैं। अब इसके सदस्य कौन है, तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी सदस्य आपसे पूछा जा सकता है कौन इसका सदस्य नहीं है। 4 दे देगा, उसमें से 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। तो आपको देखना है, ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये पहले से थे, आपको हम पहले ही बता दिए। इसमें मिस्र जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है, ईरान, उसके बाद इंडोनेशिया भी हाल ही में जुड़ा है, और सऊदी अरब भी जुड़ गया है। तो इसमें अब कितने सदस्य हो गए हैं? 11 सदस्य हो गए हैं। तो याद रखना है। अभी देखिएगा सऊदी अरब में ये हो रहा था कि सऊदी अरब जो है औपचारिक रूप से बन गया है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन अब की एक कृषि मंत्रियों का जो सम्मेलन है उसमें ये पार्टिसिपेट किया था। तो यानी अब टोटल इसमें 11 देश हो गए हैं। हालांकि अर्जेंटीना भी बनने के लिए वो हुआ था प्रस्ताव पास, लेकिन वो जो है किसी कारण से वो नहीं बन पाया। तो अभी वर्तमान में 11 देश हैं, इसके ध्यान रखना है आपको। अब ये देखेंगे अगर ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जो वर्तमान ब्रिक्स है, ये वैश्विक आबादी का लगभग 47%, 47% प्रतिनिधित्व करता है। अब सोचिए आप, पूरे विश्व में लगभग आधा % जनसंख्या इसी एक संगठन से, 11 देशों के संगठन से इसमें पूरा हो गया। 47% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सोचिए, बहुत बड़ा संगठन हो जाता है एक ब्रिक्स है। और वैश्विक GDP का 36% है। तो 36% भी 1/3 से ज्यादा हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा जो है ये ब्रिक्स ग्रुप हो गया है। तो इसीलिए इसमें जो है राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, और कृषि मंत्रियों का एक विदेश मंत्रियों का सब सम्मेलन होता रहता है। तो इस बैठक में जो है निष्पक्ष कृषि व्यापार, स्थिर वैश्विक कीमतों और छोटे किसानों के लिए बेहतर रिटर्न का जो है समर्थन किया गया है। छोटे किसान आप जानते होंगे कितना परेशानी में रहते हैं इस सब की वजह से। तो छोटे किसानों को जो है इसमें समर्थन देने के लिए ये भी शुरू किया गया है मिशन। तो अब ब्रिक्स के देश हैं, तो आपको हम पहले बता दिए। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें शामिल है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो सब इसमें है। अभी इसमें एक सदस्य नहीं आपको दिख रहा होगा, इंडोनेशिया, क्योंकि ये पुराना है थोड़ा। तो इंडोनेशिया इसमें सदस्य नहीं है, क्योंकि अभी जल्दी ही ये बना है। तो आप 11 इसमें पाएंगे। अगला है, चर्चा में रहा महादेव कोली जनजाति। कौन सी जनजाति? महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो अभी क्यों चर्चा में है उसको भी बताएंगे, और उसके बाद किस राज्य में पाई जाती है ये भी बताएंगे। तो आप देखिए पहले कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये महाराष्ट्र में मिलती है। कौन सी जनजातियां है? महादेव कोली जनजातियां। अब क्यों चर्चा में है, तो इसको देखते हैं क्यों चर्चा में है। तो एक हालिया अध्ययन से यह पता चलता है कि महादेव जो है कोली जनजाति के पास वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए उपयोगी समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिकी ज्ञान है। यानी वैश्विक जलवायु को मतलब कंजर्व करने के लिए, उसको लचीलापन बनाने के लिए समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिकी ज्ञान है। किसके पास है? महादेव कोली जनजाति के पास। एक अध्ययन से यह पता चला है। तो इसके कारण से यह न्यूज में था। तो महादेव कोली जनजाति देखेंगे तो इनका निवास है, ये महाराष्ट्र के महादेव पहाड़ियों में जो है इनका निवास होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। महादेव उसी के नाम से भी पड़ा है। कोली जनजाति होती है इसे, वो तो महादेव पहाड़ियों में रहती है, तो महादेव कोली जनजाति इसलिए इसे कहा जाता है। ये देवनागरी लिपि का जो है उपयोग करके मराठी जो है बोलते हैं, और उनके 24 बहिर्विवाही कबीले होते हैं।
ये वह जो है पारंपरिक चिकित्सा के रूप में जो उपयोग की जाने वाली 50 से अधिक देसी वृक्ष प्रजातियों को जानते हैं और उसका उपयोग करके जो है पारंपरिक चिकित्सा जो है करते हैं। तो ये जो है कह लीजिए एकदम ट्रेडिशनल है, जो चीजें होती है इसको यूज करता है। और वर्तमान समय में जो मांग बढ़ रही है ट्रेडिशनल पारंपरिक चिकित्सा का, उसको ये लोग जो है पहले से यूज कर रहे हैं। 50 से अधिक वृक्षों को ये जानते हैं, देसी वृक्षों को, जिससे जो औषधि बनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जब आपको इनको जानते ही होंगे, तो जो है इनके सेना में वीर सेनापति तानाजी मालसूरे था। इस जनजाति से ही संबंधित थे, जो काफी चर्चा में रहते हैं जब इनका वो रहता है। और सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए भी ये जाने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका इमेज देख लीजिए, ये है इनका जो है इमेज, महादेव कोली जनजाति। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर जो है बनाया गया है? तो ये आपको बताना है कहाँ जो है पहली बार के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 3D प्रिंटेड 3 डायमेंशनल प्रिंटेड सैन्य बंकर जो है बनाया गया है। तो ये लद्दाख, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो कहाँ बनाया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख में यह बनाया गया है। तो आप देखते हैं इसके बारे में, 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है लद्दाख में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया है। और इसी के साथ यह दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचाई पर स्थित 3D प्रिंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और संरचना हो गया है। तो दुनिया का पहला जो है इतना ऊंचाई पर स्थित 3D प्रिंटेड और संरचना है, इसको ध्यान रखना। इसके कारण से भी न्यूज में है। और दूसरे नंबर भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर है। तो 2 कारण से ये न्यूज में, दुनिया का सबसे ऊंचा भी 3D प्रिंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर है। इसको विकसित किया भारतीय सेना, IIT हैदराबाद और सिंपली फोर्ज क्रिएशन एक संगठन है, उसके साथ मिलकर के ये विकसित किया गया है। तो अब इसको ध्यान रखना, IIT हैदराबाद इसमें सहयोग किया है। इसे जो है प्रोजेक्ट पर्पल के तहत जो है बनाया गया है। प्रोजेक्ट पर्पल जो है इसी सब इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए चलाया जा रहा है। बंकर के संरचना को जो है 24 घंटे में तैयार किया गया है और पूरे बंकर को स्थापित करने में 5 दिन का समय लगा है। तो ये मतलब उसके संरचना को 24 घंटे में बना लिया गया, लेकिन पूरा जो उसको स्टेब्लिश करने में वहां ये है, देखिएगा सैन्य मिलिट्री जो है बेस, तो इसको जो है इस तरह से बनाने में 5 दिन का समय लगा है। तब 3D प्रिंटेड क्या होता है? 3D प्रिंटेड, तो इसके बारे में 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, जैसे ये क्या है 3D प्रिंटेड जो है टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या होता है, ये बाहर से ही, जैसे मान लीजिए इसका जितने भी उपकरण होते हैं वो बाहर बन जाता है, मतलब कहीं से इसको बना दिया जाता है और यहाँ ला करके स्थापित कर दिया जाता है, पहली बात है। और 3D प्रिंटर जो था उसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, यानी एडिट करके जो मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जो कंप्यूटर सहायक डिजाइन फाइल से एक त्रिआयामी जो है वस्तु बनाने के लिए परत दर परत सामग्री का उपयोग करता है। तो इससे जो है ये निर्मित होता है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है, निर्मित करके उसको बनाया जाता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बना दिया जाता है, फिर ला करके यहाँ असेंबल कर दिया जाता है। अगला है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया है? तो ये आपको बताना है किस देश ने जो है दुनिया का सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया है। तो विकल्प में यूएसए, चीन, चिली, रूस। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऐसा चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। तब अब इसके बारे में देखते हैं। चीन जो है दुनिया के सबसे ऊंचे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का अनावरण करने के लिए तैयार है, मतलब इसका सब रेडी हो गया है लगभग, बस इसका जल्द ही जो उद्घाटन होगा। तो यह सस्पेंशन ब्रिज जो है गुइझोउ प्रांत के जो है झेनफेंग काउंटी में निर्माणाधीन है। ये आपका थोड़ा सा जो प्रांत है वहां का राज्य, उसको ध्यान रखना, गुइझोउ प्रांत है। तो यह जो गुइझोउ प्रभावशाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, संरचना के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो शीर्ष 100 सबसे ऊंचे पुलों में से लगभग आधे यहीं पर स्थित है। यानी चीन का जो गुइझोउ प्रांत है वहां बहुत बड़े बड़े पुल है। तो क्यों? क्योंकि अगर दुनिया के 100 पुल ले लेंगे जो टॉप सबसे ऊंचे हैं, उसमें से 50 यानी आधे लगभग जो है कहाँ, इसी प्रांत में स्थित है।
तो यह ब्रिज जो है बेईपन नदी से 625 मीटर जो है ऊंचा है, यानी 2051 फीट ऊपर स्थित है। तो किस नदी से? बेईपन नदी से। याद रखना है, ये जो एफिल टावर से जो है 200 मीटर ऊंचा है, यह जो है लगभग 200 मीटर इससे ऊंचा है। यह पुल 2890 मीटर लंबा है और इसकी जो है ऊंचाई इतना है। और एफिल टावर जो है आप जानते होंगे, सुने होंगे, 300 मीटर जो है ऊंचा है। तो ये आपको सब ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चीन द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई। बेईपन नदी भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिएगा ब्रिज इस तरह से कुछ जो है बन के रेडी है, यह है ब्रिज, देखेंगे तो काफी जो है महत्वपूर्ण ब्रिज है। अगला है फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है या किसने जीती है? जैसे महिला वाला है तो किसने जीती है? तो सही उत्तर आपका रहेगा लू जू बेंजून जो है इसको जीती है, चीन की खिलाड़ी है। तो ये जो है इन्होंने ये है उपलब्धि हासिल की है, अपने नाम खिताब जीता है। अब देखेंगे जू बेंजून के बारे में। तो फाइड महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बारे में पहले देखेंगे। तो इसको जीती है जू बेंजून, जो चीन की है। तो ये इनका 5वां जो है टाइटल है, 5वां खिताब है। ये जो है जीएम टेन झोंगई जो चीन से ही बिलोंग करती है, उनको ये हराई है। तो महिला विश्व चैंपियनशिप के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। फीडे इसका जो है आयोजक कराता है। फीडे की स्थापना 1924 में हुआ था और मुख्यालय इसका लुसाना है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाना में, स्विट्जरलैंड। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में 1924 में स्थापित किया गया था। तो यह इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता को जो है नियमित इसको रेगुलेट करती है और खिलाड़ियों को रेटिंग देती है। तो क्या करता है? 2 काम मुख्य इसका है, खिलाड़ियों को जो है प्रतियोगिता को रेगुलेट करना, उसको जो है नियंत्रित करना, कैसे उसमें क्या होगा वो डिसीजन लेना। और खिलाड़ी जो आप जानते होंगे, इसमें चेस के खिलाड़ियों को रेटिंग दिया जाता है। तो ये रेटिंग दिया जाता, इसके द्वारा दिया जाता है। तो सब बातें आपको ध्यान रखना है। चीन की खिलाड़ी थे जो अभी ये जीती हैं। अगला है पद्म श्री विजेता मैथ्यू सैमुअल क्लारिकल का निधन हो गया है। तो ये किस लिए जो है जाने जाते थे, जो पद्म श्री जो है पद्म श्री अवार्ड से ये जीत चुके थे? तो विकल्प में है खेल, चिकित्सा, साहित्य, नृत्य। सही उत्तर आपका रहेगा ये चिकित्सा से संबंधित थे, जो अभी इनका देहांत हो गया है। 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो मैथ्यू सैमुअल क्लारिकल 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह भारत के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ थे, जो हृदय होता है उससे संबंधित ये बीमारी का इलाज करते थे। उन्हें भारत में फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहते हैं, कहा जाता है। तो आप जानते हैं, आप सुने होंगे कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिनको हृदय से संबंधित बीमारी होता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उनकी नसों में ब्लॉकेज आ जाता है। किस में ब्लॉकेज आ जाता है? नसों में, जिसके कारण से जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से ही हार्ट की प्रॉब्लम आती है। जैसे आप जानते होंगे, एक बार वो पुश करता है धमनी और सिरा, उसमें से ब्लड का फ्लो जो है होता रहता है। अगर नसों में हमारे जो है ब्लॉकेज हो जाता है तो इसके कारण से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसके कारण से हृदय हमारी जो है समस्या में पड़ता है। हृदय जो है अचानक तेज से धड़कने लगता है, तो इसके कारण से हृदयाघात होता है। तो अगर इससे बचने के लिए आपको एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, या 2-3 टेक्निक है इसके लिए कराने के लिए। उसमें इस दौरान क्या होता है, नसों में आपकी जो है, जैसे मान लीजिए आपका नस है, अगर यहाँ ब्लॉकेज हो गया, क्लॉटिंग हो गया, ब्लड का थक्का बन गया, तो क्या होगा? नस ब्लॉक हो गया लगभग, मतलब पूरा तो तुरंत नहीं ब्लॉक हो जाएगा, आप ही समझिए, पूरा नहीं, मान लीजिए इतना ब्लॉक हुआ और इतना नहीं और थोड़ा सा कम, इतना अगर मान लीजिए इतना चल रहा, तो निश्चित रूप से ब्लड का सर्कुलेशन होने में दिक्कत होगा। अब यहाँ क्या होगा, इस दौरान ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस दौरान व्यक्ति के उसमें जो है एक राड की तरह या एक छल्ले की तरह डाल दिया जाता है यंत्र, जो इसको जो है और ज्यादा और ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ने नहीं देता है, इसको और बढ़ने नहीं देगा। यहाँ जो ऐसे है वैसे वो बना रहता है। या
ऐसे किया जाता है, अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से ब्लॉक हो गया तो इसको जो है ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। नस जो है कहीं पैर वगैरह से काट करके, जांग वगैरह से इसको काट करके नस को यहाँ से नस को काट करके इसको यहाँ से लेकर के यहाँ जोड़ दिया जाता है, यानी बीच से अब जो है इसका कनेक्शन कट गया है। जिस तरह से जो है गांव में जो है या शहर में ही कह लीजिए पाइप के माध्यम से सप्लाई होता है, अगर पाइप यहाँ बीच में फट गया तो पाइप या फट गया, ब्लॉकेज हो गया, तो उसको क्या करना है, अगर आपको सप्लाई जारी रखना है तो सप्लाई के लिए आपको अलग से कनेक्शन दे देना होगा, या तो इसको सप्लाई, इसको जो है ब्लॉकेज को बंद करिए। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस होता है। तो बातें आपको ध्यान रखना, ये इसके लिए जाने जाते थे। तो केरल में जो है ये जन्मे थे और पद्मश्री 2000 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अजय भूषण पांडे, अमिताभ कांत, आलोक शर्मा, एस आर रेड्डी, तो किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा अजय भूषण पांडे को जो है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है चीन के ही हैं, जो जिन लिकुन इनका नाम है, और उपाध्यक्ष अभी अजय भूषण पांडे बन गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। पूर्व वित्त सचिव और आधार के सीईओ रह चुके हैं ये अजय भूषण पांडे जी। इनको जो है बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो है उपाध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है, बीजिंग में संभाला है। क्यों बीजिंग में? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में ही स्थित है। तो ये इसका स्थापना कर देखेंगे तो जो है 16 जनवरी 2016 को ये स्थापित किया गया था। 2016 है, इसको 2016 में यह स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अगर सदस्य देखेंगे, इसके मेंबर है तो 110 मेंबर इसके देश हैं। सबसे अगर ज्यादा देखेंगे तो चीन इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है डोनेट करने में, तो 26.5% वोटिंग शेयर के साथ जो है ये पहला स्थान अपना बनाया हुआ है। वहीं भारत देखेंगे तो 7.58% वोटिंग शेयर के साथ जो है दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो शेयर जितना जिसका शेयर रहेगा उसी हिसाब से जो है उसको इसमें वोटिंग का अधिकार मिलता है। तो बातें आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अवसंरचना नाम से ही पता चल रहा है, और अवसंरचना निवेश बैंक है, तो यानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। सेशन मित्रों तक अपने शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग कल का रिवीजन जो है, कल जितना क्वेश्चन पढ़े थे 1 मिनट में जो है रिवीजन मान लेते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। अभी 22 तारीख तक, आज तक चलेगा। किस भारतीय को जो है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में जो है चुना गया है? तो राम मोहन नायडू ये मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। तो इनको ये जो है दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में। 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जो है किसने जीता है? तो हिमांशु जाखड़ ने इसको जीता है। तो ध्यान रखना है। हाल ही में यात्रा या उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा में जो है ये मनाया गया है। त्रिपुरा में, याद रखना है। अगला है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो है, इसको नामक बुक को किसके द्वारा लिखी गई है? अभी जो न्यूज में था, इसको लॉन्च किया गया है। तो A.S. दुलात द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें जो है कई सारे विरोध जो है इसका दर्ज कराए गए हैं। इसके कारण से ये न्यूज में था, मतलब विवादों में ये घिरा रहा। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगी लाल जाट को इसका जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आज का सेशन मित्र यही करते हैं। सेशन अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए।